लास्ट अटेम्प्ट में और उससे पहले अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन मैंने सर्वाइवल क्वेश्चन लिस्ट में क्वेश्चंस दिए, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे आपका टैक्स हो, चाहे आपका कॉस्ट एफएम हो, चाहे आपका एफएमएसएम हो, चाहे आपका ऑडिट हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे मई 25 का अटेम्प्ट हो, चाहे जैन 25 का हो, चाहे सितंबर 24 का, चाहे मई 24 का, जितने सर्वाइवल क्वेश्चन लिस्ट दिए थे मैंने, उसमें से मिनिमम 60 मार्क्स का आया था। पता है, आप मानोगे नहीं कि ऐसी वीडियो मार्केट में बहुत है। तो मैं आपको एविडेंस भी दिखा सकता हूँ लास्ट टाइम का, एटलीस्ट अकाउंट्स का, बाकी सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ, लेकिन आप अकाउंट्स के लिए आए तो मैं आपको अकाउंट्स का एविडेंस दिखा के जाऊँगा कि लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन मैंने दिए थे ना, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे अपनी सर्वाइवल लिस्ट में अकाउंट्स में, उसमें से मिनिमम 60 मार्क्स का आया था। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और मैं बताऊंगा जो 17 क्वेश्चन मैं आपको मार्क कराऊंगा। अगर आप लोग 70 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मिनिमम आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके अकाउंट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट 4 डेज 5 डेज, नेक्स्ट 4 डेज 5 डेज आपने अच्छे से लिस्ट कर ली, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, आपके अकाउंट्स में 70 प्लस 60 प्लस कहीं नहीं गए। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करके आराम से पूछ लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये आपके सीए इंटर अकाउंट सितंबर 25 की सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं आपके पेपर फॉर्मेट का। सितंबर 25 में आपका पेपर फॉर्मेट क्या आएगा? देखिए, मार्केट में जितने भी आपके अकाउंट्स के फैकल्टी है या जो लोग भी ऐसे वीडियोस बनाते हैं, दो चीजें या एक चीज है तो ऑलमोस्ट होंगे। इवन आपने भी निकाली होगी कि क्वेश्चन नंबर 6 के सी में तो ब्रांच आएगा। ठीक है भाई, 6 के ए पार्ट में आपका मोस्ट प्रॉब्ली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, नहीं तो एज बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कॉन्सोलिडेट फाइनेंस स्टेटमेंट होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका अमालगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ए या बी पार्ट में एएस3 कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार लास्ट टाइम फाइनेंस स्टेटमेंट आया था, उससे पहले इंटरनल आया था, उससे पहले फाइनेंस स्टेटमेंट आया था, तो हो सकता है इस बार इंटरनल का क्वेश्चन आएगा। तो ये जो 4-5 चीजें आपको हर बंदे ने या आपने खुद भी निकाल ली होगी, लेकिन फिर मैं आपको इसमें अलग क्या बताऊंगा, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी, आप मार्केट में जाओगे तो सब बोलेंगे एएस का क्वेश्चन आएगा, पर मैं बोलूँ भाई कौन से एएस का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन से एएस का क्वेश्चन आएगा। इवन थर्ड के बी में भी सबको पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली 90% एएस का क्वेश्चन आएगा, पर कौन से एएस का क्वेश्चन आएगा। 6 के बी पार्ट में या ए पार्ट में पता है कि एएस का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो थ्योरी बेस आएगा। थ्योरी का प्रैक्टिकल करना मुश्किल है, पर कौन से एएस का क्वेश्चन आएगा चलो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, और कौन सा एएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, ताकि आपको मेरी लिस्ट पे विश्वास हो सके। तो ये गए अपने अकाउंट्स की, देखो मई 24 दिख रहा है आपको, हाँ सितंबर 24, जैन 25 और आपका मई 25, राइट। ये क्या आ गया, इसको हटा दो, ये हटेगा नहीं, हट्टे के बाद में हटा देंगे इसको। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज, पहली चीज चैप्टर नंबर 5, आप यूनिट को थोड़ा सा चैप्टर नंबर 5 देखो, चैप्टर नंबर 5 ठीक है, यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 5 है, और यहाँ पे भी तो दोनों क्वेश्चन में चैप्टर 5 है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए या बी पार्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के एएस से होगा। अब चैप्टर 5 में कौन कौन से एएस है? चैप्टर 5 में एएस है एएस 2, एएस 10, थोड़ी बड़ा कर देता हूँ, चैप्टर एएस 13, एएस 16, एएस 19, एएस 26 और 28, मतलब टोटल आपके 7 स्टैंडर्ड है चैप्टर नंबर 5 में। ओके भैया, उसमें से चैप्टर नंबर 10 आपसे पूछ लिया, हाँ भैया, चैप्टर नंबर 13 पूछ लिया, हाँ भैया, और चैप्टर नंबर 20 एएस 28 पूछ लिया, हाँ भैया, मतलब 3 स्टैंडर्ड पूछ लिए। तो बच्चे कौन से? एएस 16, एएस 19, एएस 26, एएस 2, एएस 2, एएस 16, एएस 19, एएस 26। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में जो एएस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो है आपके एएस 2, एएस 16, एएस 19, एएस 26 की आपके 4 स्टैंडर्ड, क्योंकि 3 पूछते तो ये 4 स्टैंडर्ड। उसमें से भी मोस्ट प्रॉब्ली कौन सा है? मोस्ट प्रॉब्ली आपका दिख जाएगा एएस 2, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से एएस 2 नहीं आया, एएस 16 भी लास्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, एएस 19 के चांसेस थोड़े कम, क्योंकि इससे एक पहले अटेम्प्ट में आ चुका है, लेकिन एएस 2, एएस 16 आपके मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी, इवन एएस 26 भी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है भैया, एक चीज तो बता दी, मतलब एक स्टैंडर्ड आपको, ये जो 4 स्टैंडर्ड बच गए हैं ना, एएस 2, एएस 16, एएस 19, एएस 26, इसमें से पूछेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मई 24 में ये चीज आपको नहीं दिखेगी, पर सितंबर 24 में दिखेगी। एक ऑड नंबर, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 नंबर से डिवाइड नहीं होते, एक ऑड एक इवन, इवन एएस, ऑड एएस, और इवन एएस, ऑड एएस, ऑड एएस, इवन एएस। मतलब एक एस ऑड नंबर का होगा, एक एस ए1 का होगा, और एक और चीज पता चलती है चैप्टर नंबर 5 से एक कंफर्म एएस है। तो इसका मतलब, इसका हाँ आप बोलोगे भैया जनवरी में एक्स्ट्रा एएस क्वेश्चन पूछा ऑड नंबर का, और सितंबर 24 में एएस 22 का, तो मैं कहूंगा भाई 70% ही हम पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। तो 70% या 80% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक एएस आपको दिखेगा ऑड नंबर का, एक एएस दिखेगा आपको ए1 नंबर का। हो सकता है फर्स्ट के सी पार्ट में ऐसा है आपसे एक एक्स्ट्रा एएस पूछ ले, लेकिन अगर आप एमटीपी देखो, अब एमटीपी देखो, मैं कह रहा हूँ मैं प्रॉपर एनालिसिस करके आया हूँ, ऐसा नहीं कुछ। अब एमटीपी देखो, कब से एमटीपी देखोगे आप? अगर आप जैन 25 के एमटीपी देखो तो 2 ही एएस पूछे आईएएस ने, देखो एएस में 2 एस में, एमटीपी 1 मई 25 में भी, एमटीपी 2 मई 25 में भी, और जो आपके लेटेस्ट 2 एमटीपी गए तो वहाँ पे भी। मतलब अब आईएएस फर्स्ट क्वेश्चन में से 2 ही एएस पूछेगा, 3 एएस नहीं पूछे, जो आपके सितंबर 24 जनवरी 3 एएस पूछते, अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे उससे नहीं पूछेगा, 2 एएस पूछेगा, और 2 एएस में भी एक एएस ऑड नंबर का होगा, एक एएस इवन नंबर का होगा, और उसमें से भी एक एएस आपके चैप्टर नंबर 5 से होगा। तो मैं बोलूँ
तो AS2, AS16, AS19, AS26 ये 4 मोस्ट प्रोबब्ली आपके AS दिखेंगे। AS22 इवन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डालती है। तो चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर AS2, AS16, AS19, AS26 पूछेगा। अगर AS19 पूछ लिया तो अगले पार्ट में आपसे इवन AS का AS पूछेगा। वो इवन AS हो सकता है चैप्टर नंबर 5 से AS2 पूछ ले, AS26 या 22 से पूछ ले, नहीं तो जो बचे हुए AS है AS24, AS4 से पूछ सकता है। तो एक इवन एक और। हाँ भैया ठीक है, और दिखाता हूँ। अब बोलता क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन आपको पता है कैश फ्लो से फिक्स है। अब दूसरी चीज देखो, AS7 और AS सितंबर 20 में बायबैक का था, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। जैन 25 में AS29 और AS, मई 25 आपका लास्ट टाइम गया AS25 और AS। तो इसका मतलब ये है कि अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है जो मोस्ट प्रोबब्ली वही आएगा, तो आपका अगला AS मोस्ट प्रोबब्ली और नंबर का होगा। वो और नंबर क्या होता है? AS1, AS17, 5, 11, 9, 23, 27 पूछ सकता है। अब आगे और जाते हैं। 6 का ए पार्ट, एक और एक इवन, एक और एक इवन, यहाँ पे देखो एक और एक इवन, एक और एक इवन, एक और या तो थ्योरी नहीं तो इवन नंबर। मोस्ट प्रॉब्ली इस बार आपसे इवन एस ही पूछेगा, नहीं तो इवन और करके पूछेगा। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लास्ट 2 टाइम्स इवन का है, तो इस बार पे आपको इवन एस दिखेगा, नहीं तो इवन और एस दिखेगा, नहीं तो थ्योरी इवन एस दिखेगा। यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है। अब 6 के बी पार्ट में आओ, फाइनेंस स्टेटमेंट, इंटरनल, बायबैक और फिर फाइनेंस स्टेटमेंट। मतलब ऐसे क्या करता है, इसमें से ना मोस्ट प्रॉब्ली आपसे पूछेगा कोई चैप्टर का क्वेश्चन। वो चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? फाइनेंस स्टेटमेंट, इंटरनल, बायबैक, या एक कोई ऐसा क्वेश्चन जैसे AS21 का आ जाएगा माइनर इंटरेस्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे लिख भी दिया है अनटेस्टेड न्यू थिंग्स, कुछ ऐसी चीज पूछा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे माइनर इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन आ सकता है, आपका इंटरनल का एक छोटा सा 2 जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज पूछेगा। और ये आपको मार्केट में जो ये चीज मैंने आपको बताई ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये, थर्ड का बी, 6 का ए भी आपको किसी नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका पेपर फॉर्मेट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट के इवन एस, फिर फर्स्ट के बी में ऑड एस या ऑड इवन और कुछ पूछता है, और एक एस कंफर्म है चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपका एक ऑड एस के हाई चांसेस में AS1, 17, 4, 5, 11, 9 इस तरह से होगा। 6 का ए में इवन एस पूछेगा, 6 के बी में कोई ऐसी चीज पूछेगा, या तो थ्योरी पूछ लेगा, कोई ऐसी चीज पूछेगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। यार ये भी पूछ सकता है ऐसे, जैसे कुछ भी पूछेगा, इंटरनल का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, AS21 का छोटा सा माइनर इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो सकता है, AS23 से क्वेश्चन पूछेगा, AS27 से पूछ ले, कोई नई चीज पूछा, लेकिन छोटी कोई स्मॉल चीज पूछेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, एक और चीज दिखा देता हूँ। एक और चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कहाँ गया? हाँ, आप बोलोगे भाई आपने इंपॉर्टेंट एएस कैसे बनाए? तो अगर आप ढंग से देखो, ये रहा। आईसीआई ने लास्ट 4 टर्म में कोई भी एस रिपीट नहीं किया है। अब देखो, कोई भी एस बहुत रेयर होगा तो आईसीआई ने रिपीट किया है। जैसे AS15 ही रिपीट दिखेगा आपको, एक आपको AS2 रिपीट दिखेगा, बस। ये सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि AS15 और AS2 ही रिपीट करेगा। मतलब जो लास्ट टाइम में जो एस आ चुके हैं, जैसे आपका AS10 ना के बराबर, एमसीक्यू में 1-2 मार्क्स का पूछ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं पूछेगा। AS13 के भी चांसेस कम है, AS28 के भी चांसेस कम है, AS25 के भी चांसेस कम है। पहली चीज कि हाँ भैया नया एस पूछेगा, जितने भी आपके एस पूछेगा। दूसरी चीज जो अभी तक पूछा ही नहीं है, जैसे AS1 आज तक कभी लास्ट 4 आइटम से नहीं पूछा, AS17 नहीं पूछा, तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें थे। AS24 लास्ट 4 आइटम से नहीं पूछा, मोस्ट इंपोर्टेंट। AS2 इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हो पर इंपोर्टेंट, क्यों? लास्ट 2 आइटम हो सकता है ऐसे ना पूछे, ठीक है। AS16 AS19 पूछ ही चुका है लास्ट आइटम में, AS19 भी एक बार पूछ चुका है, तो क्या पता ना पूछा, पर इंपोर्टेंट डाल दिया। तो उसी तरह से उसी बेसिस पे मैंने बनाई है आपकी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ आपको दिख जाएगा इस पे, कि ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एएस है, और ये आपके इंपोर्टेंट, इसको इंपोर्टेंट इसलिए बोला कि आईसीआई का फेवरेट एएस भी है, ठीक है। लेकिन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये लास्ट 4 अटेम्प्ट से या 3 अटेम्प्ट से इससे नहीं पूछा। और ये चैप्टर्स, ये तो आपको सबने बता दिया होगा, ये भी ऑलमोस्ट सबने आपको बता दिया। मैं एएस की बात कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबब्ली, कि ये एएस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एएस ये है, इंपोर्टेंट एएस सी है, ठीक है। उसमें से भी ये 2 चीजें, इसमें मुझे लगता है 30% ही चांस, या तो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, नहीं तो क्वेश्चन में 60 में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, और ये तो आपके ऑलमोस्ट 90% लगा लो ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका पेपर फॉर्मेट दिख गया, ये आपका दिख गया कि मोस्ट इंपोर्टेंट एएस क्या है। और इवन मैं आपको एक्सेल शीट भी दिखा देता हूँ कि मैंने बहुत वर्किंग की है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के आपका कुछ भी उठा के देखो कि भैया पेपर कहाँ से आया। ये देखो पूरा आपको देखो एक्सेस पे हर एक चीज़ पे काम के कौन से ऐसे क्वेश्चन आया, किस तरह से क्वेश्चन आया, कहाँ से पूछा, कितनी चीज़ें पूछी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो इस तरह से आपको पेपर फॉर्म देखने मिलेगा। अब एमसीक्यू की बात करूँ तो भाई सिंपल सी बात है, 3 से 4 केस स्टडीज की एमसीक्यू होगी, तो 22 से लेकर 26 मार्क्स का केस स्टडीज होगा। केस स्टडीज होगी, उसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है वो एक इंडिविजुअल चैप्टर से पूछे, नहीं तो मिक्स टॉपिक करके, या होता है बायबैक से क्वेश्चन पूछे, नहीं तो बायबैक कैश फ्लो का मिक्स करके पूछ ले, नहीं तो ES3 ES5 का मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो इंडिविजुअल होंगे, ES3 से ES22 से किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं आपके सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट पे। जितना मैंने, ये देखो, ये आप बोलोगे सर्वाइवल लिस्ट आपने बनाई है, ये जो आपको दिख रहा है ना एक्सेल पे, ये जो आपको एक्सेल पे वर्किंग दिख रही है, सीट नंबर 1 पे जाओ तो देखो पूरा एक एक क्वेश्चन कहाँ से आया। एएस का भी अभी तक लास्ट 6 मई 18 से लेकर क्या-क्या चीज़ें पूछी है। फिर आपके कौन सा क्वेश्चन किस मॉड्यूल से क्वेश्चन आया, किस तरह से आपके आरटीपीएम किससे आया। फिर ये अच्छा इसमें इतने क्वेश्चन है, आईसीआई ने ये नए क्वेश्चन दिए, MT1 में ये है, MT2 पूरा इंग्लिश करके ही मैंने सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। अब यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले नंबर 1 पे करेंगे आप सुपरस्टार क्वेश्चन। सुपरस्टार क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो आईसीआई ने कुछ नया एडिशन डाले हैं, चाहे आपको चैप्टर आता हो या ना आता, आपको वो क्वेश्चन करने हैं,
ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ES10 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19, ES12 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8, ये बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर दी है, लेकिन ये जो तो ये इसके जैसे लास्ट के क्वेश्चन होंगे वो आपको करने होंगे। ES23, 27 सारे प्रैक्टिकल और सारे इलस्ट्रेशन करने होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक 4 आइटम से कोई नया कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा और ये आपका नया चैप्टर है जो May 24 में आईसी ने डाला था, लेकिन 4 आइटम से नहीं पूछे, इसमें सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इसमें बता पाना बहुत मुश्किल है, इसमें यहाँ पे लिख दिया। जैसे आप क्वेश्चन कर लोगे तो आप जैसे ब्रांच चैप्टर के नीचे आओगे ना, जो नया मॉड्यूल है उसमें आपको केस ने दिखेगा 1 to 8, ES27 चैप्टर के नीचे आओगे तो केस में 1 to 8 दिखेगा, वो आपको अच्छे से करना है। अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, नहीं तो ऊपर से देख के चले जाओ। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना कि टोटल 19 क्वेश्चन बनते हैं, ये 19 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए ना भाई, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में भी सुपर स्टार क्वेश्चन से आई थिंक जितना मुझे याद है 15 से नहीं हुआ, 10 से 15 मार्क्स का, क्योंकि एक ES28 का क्वेश्चन था, एक ES13 का क्वेश्चन था, तो मुझे याद है हाँ 14-15 मार्क्स का पूछ लिया था। तो इस बार भी चांसेस हाई है, क्योंकि आईसीए ने लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे, तो इस बार चांसेस है कि आपके एमसीक्यू फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछ सकता है। इसलिए बोला है कि सबसे पहले आप सुपर स्टार क्वेश्चन करोगे, चाहे आपको चैप्टर आता हो नहीं होता, एटलीस्ट क्वेश्चन को रट लो, ठीक है। उसके बाद आप करोगे सर्वाइवल क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमने आरटीपी May 24 से लेकर सितंबर 25, एमटीपी May 24 सितंबर 25 और आपके 8 मॉडल टेस्ट पेपर, टोटल 23 पेपर्स, टोटल आपके 260 अप्रॉक्स क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू थ्योरी सब मिला के, उसमें से हमने दिए 70 क्वेश्चन। ये 70 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अब ये दिखते कैसे सर्वाइवल लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको सर्वाइवल लिस्ट जहाँ पे हमने चैप्टर वाइज नहीं दिया, मैं पहले तो चैप्टर वाइज नहीं दिया, इतना टाइम नहीं होता कि चैप्टर बनाऊंगी, और आपको चैप्टर वाइज चाहिए भी नहीं, आपको चाहिए भाई अब मुझे पेपर की तरह तैयारी करनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एमसीक्यू का मार्किंग कर दिया है कि आपको एमसीक्यू करना है। फिर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा देता है, ये आपका एमटीपी 1 है May 24 का लास्ट अटेम्प्ट, मतलब लास्ट ईयर का, ठीक है। फिर कौन सा क्वेश्चन आपको देखना है, जैसे फर्स्ट का ए करना है जो ES13 का क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन करना है, यहाँ पे मार्क कर दिया ES13 का, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं करना। सेकंड का राइट हाईलाइट में जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको वही करना है बस। थर्ड में कहीं भी मार्किंग नहीं की तो ये क्वेश्चन नहीं करना। तो इस तरह से आप जाओगे तो आपको पूरा उसके नीचे आपको आंसर्स भी दिख जाएंगे। इस तरह जाओगे तो यहाँ पे एमटीपी 2 May 24 का डाल दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मैंने डाल दिया। देखो जैसे फोर्थ का नहीं मार्क किया तो फोर्थ का क्वेश्चन किया, फिफ्थ में मार्किंग किया तो आपको करना है। तो इस तरह से जाओगे तो आपको पूरा आरटीपी देखो May 24 का आरटीपी कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं May 24 के आरटीपी से, वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। जैसे आपको ये करना है बायबैक का क्वेश्चन कर लेना है, आपको ES9 का क्वेश्चन कर लेना है, ES4 का क्वेश्चन करना है, ES15 ES14 का इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं करना, मतलब सिर्फ डायरेक्ट हाईलाइट के क्वेश्चन करने आपको हो जाएगा। चैप्टर वाइज नहीं है, ऐसे हमने मार्किंग कर दी है। ट्रस्ट में लास्ट टाइम में भी दिया था, बहुत बहुत 60+ मार्क्स का आया था और बच्चों ने बहुत तारीफ करी थी। मैं आपको उसका रिव्यू भी दिखा दूंगा, इवन एविडेंस भी अटैच कर दूंगा, आप बोलोगे नहीं तो मुझसे मांगे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कर लोगे, कर लिया, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ES के क्वेश्चन कर लो। हमने सारे ES के नहीं दिए, जो मोस्ट 9 इंपॉर्टेंट ES बनते हैं ना, ES 4, 5, 7, 9, 17, ये 4 स्टैंडर्ड में से तो ऐसे ने सिर्फ ES7 का ही एक बार क्वेश्चन पूछा, 4, 5, 9, 17 का क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं है। तो ये ES के क्वेश्चन दे दिए, बाकी जो 4 फेवरेट ऐसे के क्वेश्चन है, क्योंकि मॉड्यूल में तो ES के क्वेश्चन है ही नहीं जो पेपर में पूछे जाते। तो आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करोगे, इसी पीडीएफ के नीचे स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा, देखो ES4 का जो पेपर में आता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन दे दिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, एक बार रीड भी कर लिया, जो क्वेश्चन आपको लगता है यार मुश्किल है उसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से बाकी होगा रीड कर लिया, ट्रस्ट में आपका ES का क्वेश्चन बन जाएगा। और हर फैकल्टी बोलती है मॉड्यूल से ये वो, मैंने कहा यार मैंने खुद पेपर दिया, मुझे पता है ES का क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, तो वो भी दे दिया। तो टोटल आपके पास 70 सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट बन जाती है। अगर टाइम मिलता तो आपने ES के क्वेश्चन भी कर, टोटल 120 क्वेश्चन ये कर लिए, ट्रस्ट में आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। 70 क्वेश्चन में चीज़ कर लोगे तो आप 50-60 तो कर लोगे। और ES के क्वेश्चन कर लोगे तो हो सकता है ES का जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है उसका, क्योंकि एक और इवन का बताया तो हो सकता है 422 पूछ ले या 26 17 का पूछ ले, ऐसा। तो डिफिकल्ट ES के क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन जो 101% आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली ES 22 का क्वेश्चन, अगर ES 22 का क्वेश्चन ने मार्क किया है उस लेवल का आगे, तो आपने अगर उससे पहले नहीं पढ़ा था तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा इस बार, ये मैं आपको कह रहा हूँ, पहले आपको डरा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको मिलेगी कैसे मैं बताता हूँ। प्राइस 400 रुपीज़ है, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता ले ले, जो नहीं कर सकता उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, प्राइस वैल्यू होती है, वो डालना। कई बच्चे देखेंगे ए आगे मार्केटिंग करने, ये करना है वो करना, ठीक है भाई बोलने दो। लास्ट टाइम में भी मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, मैं पूछा जाके कि भाई क्यों बोला ऐसे, तूने भी तो लिस्ट लिया है, तो वो जवाब नहीं दे पाया वो बच्चा। तो नेगेटिव वाले है क्यों कहेंगे पैसा वैसा, भाई तुम भी सीए बन के पैसे कमाओ, मैंने मना थोड़ा किया है। तुम भी आईटीआर के टाइम पे, जैसे अभी 15 सितंबर आईटीआर है, तो तुम भी अपने क्लाइंट को डरा के कुछ भी तुम जो समझ नेगेटिव सोचना है। पर मैंने पॉजिटिव साइड से बोला कि ये, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं थी, फ्री में भी दे दूंगा ना कोई वैल्यू नहीं करेगा। मैंने जानता हूँ बच्चों को, मैंने May 24 से पहले सब, इवन May 24 अटेम्प्ट तक मैंने फ्री कर दी थी सारी लिस्ट, कोई वैल्यू नहीं करता। जब वैल्यू नहीं करता, पैसे लूँ या थोड़ा कमाऊँ, सारा टाइम में लगाता तो पैसे तो कमाऊँ। और आप बोलोगे भैया मुझे ना गारंटी चाहिए, तो मैं कहूँगा ठीक है, आप इस लिस्ट के, इसी लिस्ट के 1000 रुपये दीजिए, 1000 रुपये दीजिए। अगर मिनिमम 60 मार्क्स का, अगर आपको पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स का मेन लिस्ट से जो आपकी मेन पेपर में आपको नहीं दिखता, हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे बिना क्वेश्चन। भैया आप बोलोगे भैया 60 मार्क्स का नहीं आता आपके लिस्ट से, मैं आपको 1000 रुपये रिफंड कर दूंगा। आप बोलोगे भैया दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है, बस रिफंड पॉलिसी क्या है, अब मैं 400 रुपये की लिस्ट लूँगा, मैं 1000 रुपये की लिस्ट लूँगा, आएगा 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ। पर आपको चाहिए ना मनी बैंक, तो भाई थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दो ना, ताकि आप भी सिक्योर हो, मैं भी सिक्योर हूँ। मैं क्योंकि 400 में दे दूँ, मान लो आ गया तो ठीक है, नहीं है तो मेरे तो दोनों एंड से मेरा बर्बाद है। इसलिए 1000 रुपये 3 दिन या 4 दिन अकाउंट में, तो कुछ तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुछ चीज़ें तो बढ़ेगी, कुछ तो विड्रॉल दिखा सकता हूँ या इनकम दिखा सकूँगा, ठीक है। अभी मिलेगी कैसे, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर कमेंट करना है, चाहे मेरे बारे में कर दो, अपने बारे में जो आपको लगता है जो भी कमेंट कर दो। इन तीनों चीज़ों का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर भेजो, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे भेज दो, फिर पेमेंट कर दो, फिर मैं आपको आपकी PDF फाइल दे दूंगा। और ट्रस्ट मानिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना भाई 60 मार्क्स के। और पहले बताता हूँ, सर्वाइवल लिस्ट में चैप्टर वाइज में बहुत लोग बाद में बोलते हैं ये, और मैं वीडियो में चिक के बोलता हूँ भाई सर्वाइवल लिस्ट है, चार्जेस है, ये वीडियो को पूरा देख लो तो आपको इस तरह से मिलेगा। और ट्रस्ट में आप एक बार बैठ के अगले 4 दिन 3 दिन 5 दिन जो भी आपके पास बचे हुए दिन हैं,
पीडीएफ को डाउनलोड करो, लैपटॉप या फ़ोन के सामने रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। और इस 70 में से कह रहा हूँ, 70 में से कह रहा हूँ, आपने मोस्ट प्रोबेबली सारे ऑलमोस्ट आपने एक आध क्वेश्चन छोड़ के आपने सारे कर लिए होंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल के बेसिस है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। जो मॉड्यूल वाले बेस क्वेश्चन है वो तो आप फटाफट कर लोगे। जो डिफिकल्ट है उसमें टाइम इन्वेस्ट करो, बाकी को ऊपर ऊपर से करो। ट्रस्ट में आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा, आपका थ्योरी भी हो जाएगा, आपको सारे कवर पार्ट हो जाएंगे जो आपके पेपर में आ जाते हैं। और ये आरटीपी एमटीपी से इसलिए आरटीपी एमटीपी से दिया है कि बहुत सारे पेपर आपके आरटीपी एमटीपी से भी आता है, ये आपको भी आता है। ठीक है, वीडियो में कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी लगे आपको डाउट, तो आप कमेंट करके, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो। फिर आपको सेटिस्फाइड हो जाओ, तभी आप ये सर्वाइवल लिस्ट लो। ट्रस्ट कीजिए, लास्ट अटेम्प्ट में भी हर सब्जेक्ट में, इवन अकाउंट्स का स्पेसिफिक तो 70 मार्क्स का आया था सर्वाइवल लिस्ट से। तो ये 70 क्वेश्चन प्लस अगर आपके पास टाइम है तो एएस के 50 क्वेश्चन ऊपर से देख लिए। ट्रस्ट मानिए आपके अकाउंट में 70 प्लस कहीं नहीं गए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने। वीडियो में कुछ भी लगे, कुछ भी अच्छा तो नेगेटिव जो भी लगे आप वीडियो में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।